मरहबा कलेक्शन मॉल रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस पर स्पेशल डिस्काउंट। रेडीमेड कपड़ों की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। 2 रोड का काम है जो आपस में मिली हुई है। निशात गर्ल्स हाई स्कूल से लेकर के आयशा नगर कब्रिस्तान जहां ख़त्म होता है, एक रोड ये है और दूसरा रोड जो है मुफ्ती आज़म मस्जिद से लेकर के मासूम साइजिंग तक शिव रोड, ये 2 रोड का काम 75 लाख रुपए के फंड से हो रहा है, जिसमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का भी फंड है और आमदार निधि भी है। ये 2 अलग अलग काम है और दोनों काम का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हुआ है। हमने जो ये काम किया है, यहाँ के अहलियान महल्ला इस बात को देख रहे हैं कि हमने रोड की तामीर से पहले डब्बर डाला, उसके ऊपर खड़ी और मोरूम डाल करके उसको नीचे से जो है मजबूती दी और उसके बाद 6 इंच का अभी हम लोग जो रोड बना रहे हैं, इस रोड के ऊपर जो है 6 इंच का और माल आएगा। ऐसे तकरीबन 10 से 12 इंच की थिकनेस के साथ ये रोड बनेगा और इंशाअल्लाह बहुत मजबूत और पायदार होगा। हम लोग जो फाइनल जो है ऊपर का जो लेयर होगी 6 इंच की, वो हम लोग सारन खेरा रेती में ही बना रहे हैं और इस तरह दूसरे मालों के ज़रिए जो रोड बनता है उसमें पायदारी कम होती है। ये पायदारी भी रहे, मजबूती भी रहे, उसके पेश नज़र इन दोनों रोड का काम किया जा रहा है। शिव रोड जो है वहाँ पर लोग काम करने के लिए तैयार इसलिए नहीं होते कि वहाँ पर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी मिलती है और कारपोरेशन के 3 जो है वहाँ पर फाइनल हैं, तो बड़ा काम होने की वजह से कारपोरेटरों के लिए भी वो काम मुश्किल था और आधा तीतर आधा बटेर होने की वजह से आउटर और सेंट्रल के एमएलए भी थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे। लेकिन हमने लोगों की सहूलत देखी। कई इलाके के रहने वालों को अगर इस तरफ से गुज़रना है तो इसी रास्ते से गुज़रना है। बारिश के दिनों में बेपनाह तकलीफ़ होती है और अगर खुदा न खास्ता मैयत हो जाए तो मैयत इसी कच्चे रास्ते से और पानी में, गंदे पानी में चल करके आना पड़ता है। महल्ले वालों का बहुत शदीद तकाज़ा था काफ़ी दिनों से, उनके तकाज़े के पेश नज़र ये दोनों काम 75 लाख रुपये के फ़ंड से हो रहे हैं और इंशाअल्लाह मजबूत और पायदार काम होगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नेकनामी का बाइस भी होगा। एक महाराष्ट्र की जो सूरत हाल है, महाराष्ट्र के वो लोग जो किसी न किसी दर्जे में सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें इस बात का पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट के जज जोसेफ ने ये बात कही है कि महाराष्ट्र में अभी कुछ महीनों से जो सिलसिला चल रहा है भड़काऊ भाषण का, 1000 के करीब जो है भड़काऊ भाषण इधर उधर छोटे बड़े प्रोग्रामों में हुए हैं, जिसकी वजह से हालात के ख़राब होने का बहुत अंदेशा है। पता नहीं क्या बात है, सच्चाई तो अल्लाह बेहतर जानता है कि सियासी पार्टियों ने शायद अपनी पॉलिसी बदल दी है और उस पॉलिसी के बदलने की वजह से अब हालात ख़राब हो रहे हैं। इसका फ़ायदा आज बरसरे इक़्तिदार पार्टी को होगा या महाविकास अघाड़ी सरकार जो जा चुकी है उसको फ़ायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सियासी फ़ायदा उठाने के लिए महाराष्ट्र को आग में झोंकने की साजिश हो रही है। मालेगांव शहर के अंदर भी कुछ इस तरह के हालात रहे कि मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा गया, लेकिन मालेगांव की आवाम से हमने पहले ही अपील की थी कि हालात को ख़राब करने की कोशिश होगी, लेकिन ये थोड़े शरपसंद लोग चंद परसेंट हैं। बाकी शहर में हिंदू समाज बोलो, मुस्लिम समाज बोलो, दोनों समाज में ऐसे लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े और शहर के हालात ख़राब ना हो, इसके लिए फ़िक्रमंद थे और तकरीबन 10 दिन पहले से इस सिलसिले की सारी तैयारियां चल रही थी। आज इस तरह के हालात होने के बावजूद भी मुसलमानों ने और मुसल्लियान मस्जिद ने सब्र और ज़ब्त का मुजाहरा किया और हालात ना बिगड़े इसकी भरपूर कोशिश की और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मालेगांव के लोग समझदारी से काम लेंगे तो शहर का अमन व अमान बहाल रहेगा। हाईवे का जो काम था वो उसके बाद जो तलवाड़ा का जो काम है
इसके ताल्लुक से साबिक एमएलए शेखर साहब ने कहा कि भाई आप सिर्फ लेटर दे देते थे, आगे कुछ करते नहीं, आपको कुछ आता नहीं, इस तरह के सारे इल्ज़ाम उन्होंने लगाए। जिनको आता था उनके ज़माने में अगर ये काम हुआ होता तो हम कह सकते थे कि उनको काम करने का ढंग है, वो लेटर भी देते, फॉलो अप भी लेते और काम मंजूर भी करवा के लेके आ जाते। क्या है कि मैं जैसे विकास के मुद्दों पर सियासत नहीं करना चाहता, वरना जिस वक्त ये बाईपास बना था उस वक्त आप जिनका नाम ले रहे हैं उनके वही आमदार थे। जहाँ से ये रोड बना है, जहाँ तक बना है, हर बस्ती कस्बे और देहात के अंदर जो है सर्विस रोड, फ्लाईओवर, अंडरग्राउंड रास्ते बने। मालेगांव कौन सा ऐसा अछूता शहर था कि मालेगांव में बाईपास बना तो सर्विस रोड भी नहीं बना, और इसी तरह जो है उस पर फ्लाईओवर का हो, अंडरग्राउंड रास्ते का हो, जहाँ जहाँ क्रॉसिंग है वहाँ बनना चाहिए था। उस वक्त तो गूंज थी कि भाई हिस्सी उठी है, लेकिन उस वक्त हम सियासत में थे नहीं। जो कुछ भी था मालेगांव के लोगों को पता है कि अगर उनको जो है ये उनका कहना है कि उनको ही काम करने का ढंग है, काश उनके ज़माने में ये काम हो गया तो उनकी बात सच हो जाती। और बात यह है कि सियासत में इख्तिलाफात कभी ख़त्म नहीं होते। हम यहाँ जो भी अच्छे से अच्छा काम कर लेंगे, जो मुखालिफ सियासी पार्टियाँ हैं वो उसमें कीड़ा निकालेंगी, और यही उनकी ज़िंदगी है। अगर वो लोग जो है हमारे कामों का एतराफ़ कर लेंगे तो उनका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। इसलिए जो है कितना ही अच्छा और कितना ही बड़ा काम हो जाए, कीड़ा निकालना उनकी ज़िम्मेदारी समझ लीजिए, सियासी ज़िम्मेदारी है। अपनी सियासी बका, पार्टी की बका के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। हालांकि हो सकता है दिल में वो भी महसूस कर रहे हों कि बड़ा काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है, काश वो इसका एतराफ़ करते तो ताल्लुकात और भी अच्छे होते, मुस्तहकम होते। नदी के उस तरफ मगरिबी सिंध में सियासी इख्तिलाफात के बावजूद काम पर इत्तेहाद हो जाता है। हमारी बदनसीबी है कि नदी के इस तरफ मशरिकी इलाके में विकास के कामों को भी लेकर के हम लोग मुत्तहिद नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस तरह काम रोका जा सकता है, ख़राब किया जा सकता है, इस तरह की कोशिशें होती हैं। यही वजह है कि हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। और जौहर भाई, मुखालिफ पार्टियों का ठीक है, आपके कुछ दोस्त पार्टियों ने भी आपको तनकीद की है। जौहर भाई नाम नहीं लेते। देखो, पूरे शहर के लोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उर्दू मीडिया, मराठी मीडिया सब ने देखा है कि 2 साल में पेपर वर्क किसने किया है, कलेक्टर का सर्वे किसने कराया है, हाउस में बात किसने रखी है। पूरे शहर के लोग ये देखिए, तुम लोग 3-3, 4-4 बार गए हो आमदार साहब के साथ में वो सर्वे के लिए, तो पूरा शहर देखा 2 साल से कोशिश किसने किया। अगर डॉक्टर साहब बोलते, हमारे जो एमपी साहब है वो एक टाइम भी आए कि सर्वे के लिए, उनका एक भी फोटो है कि आप मीडिया वालों के पास में। अब कैसा है, वो सरकार में है आज, तो अपने जो है मिनिस्टर जो है, अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो तो उनकी पार्टी के पद अधिकारी की तो तारीफ ही करेंगे ना, वो थोड़ी आमदार साहब के बारे में बोलेंगे। पूरा शहर खुली आंखों से देखा है कितना सर्वे मुफ्ती साहब ने किया है। और ये सर्वे जो था, पुलिस रिपोर्ट गई है, कलेक्टर की रिपोर्ट गई है, फरहान साहब है, तहसीलदार, इतनी सारी रिपोर्टें गई तो उनके ऊपर प्रेशर बना। जब ये बजट रिलीज़ हुआ है, इतनी आसानी से नहीं हुआ। और एकदम सामने की बात है, ये बजट मंजूर हुआ, अभी इसको जो है टीएस मिला है, अभी टीएस मिला है, अगले मरहले बाकी हैं। टीएस के बाद बड़ी मीटिंग होगी चीफ सेक्रेटरी के पास, और फिर इस काम को चीफ सेक्रेटरी की वो बड़ी मीटिंग मंजूरी देगी। फिर ये जो है ये सारे पुरावे जो है और रिपोर्ट ये सब केंद्र सरकार के पास जाएंगे, और केंद्र सरकार के पास जाने के बाद फ़ंड को जो है अप्रूवल मिलेगा और फंड रिलीज़ होगा। अभी क्या हो गया कि हमें तो पता नहीं था कि हमारी कोशिशें जो है बारावर हो गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने ये ख़बर शाये की है और उन्होंने मेरे नाम के साथ शाये की है। हमने तो कोई उनको जो है पेड न्यूज़ तो हमने दी नहीं थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को हम जो है जेब भरे होते और उन्होंने जो है ये ख़बर लगाई होती, ऐसा भी नहीं, हमें ख़बर भी नहीं थी। कहते ना कि काम वो जो सर चढ़ के बोले। हमने जो काम किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगर मेरे नाम के साथ लगाया है तो दूसरे लोगों का पेट नहीं दुखना चाहिए, इसलिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया की ये ख़बर बग़ैर हमारी किसी शमूलियत के, हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से ना कोई कांटेक्ट किया था और ना हमने कोई बात की थी। लेकिन क्या है कि हमने लेटर दिया, हाउस में बात की, और इसी तरह जो है
हमने तालुका पुलिस स्टेशन से फलाई ने बाईपास हाईवे बनने के बाद कितनी मौत हुई है एक्सीडेंट में, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, वो पूरी तफसील लेकर के हाउस के अंदर मैंने बात रखी थी। और उसके बाद दिल्ली, बम्बई, नासिक हाईवे अथॉरिटीज़ के लोग, मालेगांव उनको मैंने बुलाया था, वो आए थे। मैंने जो है 13 से ले करके 40 गाँव घाटे तक हमने जो है पूरा सर्वे कराया। और इस तरह 2 मरतबा वो टीम आई, एक मरतबा छोटी टीम आई, उसके बाद पूरी दिल्ली, बम्बई और नासिक की टीम आई और हमने पूरा सर्वे कराया। ये वीडियो आपके पास भी होगा, आपके पास उसके फ़ोटोज़ भी होंगे, सबूत भी होंगे। हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। क्या है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो पैदा हुए थे तो उनको सियासत आने लगी थी। हम तो खैर मजहबी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हीं लोगों की करम फरमाई थी कि इधर तशरीफ़ आवरी हो गई, वरना हम तो जो है मस्जिद मदरसे में थे और वहीं पर अल्लाह ने बेपनाह इज़्ज़त दी थी। इधर आने के बाद तो जो हमारे भक्त थे सियासी तौर पर मुखालिफ हैं तो मुखालफत करते हैं, मजहबी एतबार से मानते हैं, सियासी एतबार से मुखालफत करते हैं। ये सिलसिला है, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने काम करने का मौका दिया है। और अब यहाँ से जो है 2021 और 22 के बजट में ये रोड बन रहे हैं। 2022 और 23 का बजट अभी बाकी है, इंशाअल्लाह वो काम भी होंगे। और नगर विकास से मैंने 50 करोड़ रुपए मांगे हैं, उसमें से 10 करोड़ रुपया रिलीज़ भी हो चुका, कारपोरेशन में आ चुका। नगर उत्थान से मैंने 5 करोड़ रुपया मंजूर करवा लिए, अब वो है उसके वर्क ऑर्डर पर है। और नगर विकास से मैंने 50 करोड़ मांगे, फाइनेंस से मिनिस्टर से मैंने 50 करोड़ मांगे, उसके लिए फॉलो अप ले रहे हैं। इंशाअल्लाह वो काम अगर वो 100 करोड़ रुपया मंजूर हो गया तो आप देखोगे मालेगांव में जितने बड़े बड़े रोड हैं इंशाअल्लाह सब बन जाएंगे। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी, एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने, महेश नगर, मालेगांव।